नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज फिर एक बढ़िया कहानी लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि शिव जी से प्रेरित है। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। गुर्जर द्वारा हर हर महादेव का लगता नारा और अरबों के साथ हुई भीषण युद्ध ने सनातन भूमिका को बचाए रखा। जो बलिदान, त्याग, साहस आदि की जो कीमत गुर्जरों द्वारा अरबों को रणभूमि में परास्त कर दी गई, इतिहास इसका साक्षी है। गुर्जरों द्वारा अरबों से सफल युद्ध अभियान चलाया जाना, गुर्जर जैसा वीर साहस और पराक्रमी जैसा योद्धा जाति के अलावा गुर्जर जाति के अलावा कोई और ये कार्य नहीं कर सकता था। अरबों द्वारा चारों ओर से धावे करने की शुरुआत और गुर्जरों द्वारा मुंह तोड़ जवाब देकर अपने राष्ट्र रक्षक होने का कर्तव्य बखूबी निभाया। सन 712 ईस्वी में गुर्जर सम्राट नागभट्ट के सेनापति बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम से सिंधु को जीता था। पता है आपको दोस्तों, उस वक्त बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के साथ, तब जाके सिंधु युद्ध जीता था उन्होंने। ये बात है 712 एडी में। मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमले से पहले अरब दुनिया की एक बड़ी ताकत बन चुके थे। ये बात है उत्तरी अफ्रीका के सभी देश, यूरोप में स्पेन तक, मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान तक और पूर्व में मकरान यानी कि बलूचिस्तान, खलीफा के झंडे के नीचे सब लोग आ चुके थे। खलीफा की सत्ता फैलने में मवालियों यानी कि न्यूली कन्वर्ट मुस्लिम, जो कि पहले हिंदू थे, फिर उनको मार पीट कर जबरन या कैसे भी करके उनको मुसलमान बना दिया गया, कि हम किरदार निभाया था जो ईरानों को तुर्की आदि के गैर अरब लोग थे। इस प्रकार भारत पर अरब आक्रमण कोई छोटा मोटा वाक्य नहीं था, बल्कि उस वक्त की सबसे महान विश्व शक्ति का आक्रमण था, जिससे गुर्जरों को उलझना पड़ा। कासिम के वक्त शक्ति के स्रोत मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की आदि विकसित सैनिक शक्तियों से प्रकोपित थे, जबकि गुर्जर उस वक्त महज एक छोटे से इलाके में निहित काबिलाई संघ मात्र था। गुर्जर देश के महान गुर्जर सम्राट नागभट्ट प्रथम और बप्पा रावल नाम उल्लेख हैं। गुर्जर सम्राट नागभट्ट प्रतिमा ने अरबों को गुर्जर देश से मार भगाया। बप्पा ने यही कार्य मेवाड़ और उनके आसपास के प्रदेश में किया। 734 से लेकर 753 गुहिल गुर्जर वंश मेवाड़ का वीर शासक था। उदयपुर रियासत की स्थापना 8वीं शताब्दी में गुहिल गुर्जरों ने की थी। गुहिल गुर्जर वंश गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के अधीन राजवंशों में से एक था। बप्पा रावल को काल भोज भी कहा जाता था। जनता ने बप्पा रावल के प्रजा संरक्षण, देश रक्षण आदि कामों से प्रभावित होकर ही इसे बापा पदवी से विभूषित किया था। हरियाणा के पानीपत जिले में इनके नाम पर गांव बापोली यानी कि बप्पावली भी है। महाराणा कुंभा के समय में रचित एकलिंग महात्म्य है किसी प्राचीन ग्रंथ या प्रस्तुति के आधार पर बप्पा रावल का समय संवत 810 यानी कि सन 753 ईस्वी दिया है। एक दूसरे एकलिंग महात्म्य में से सिद्ध है कि यह बप्पा रावल के राज्य त्याग का समय था। यदि बप्पा रावल का राज्यकाल 30 साल का रखा जाए तो वह सन 723 के लगभग गद्दी पर बैठा होगा। गुहिल वंश गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का अधीन गुर्जर वंश कौन है? हूण, ये भी बताते हैं हम आपको। इनका भी बहुत बड़ा योगदान था इसमें। मध्य में 450 ईस्वी के लगभग हूण गांधार इलाके के शासक थे। जब उन्होंने वहां से सारे सिंधु घाटी प्रदेश को जीत लिया, कुछ समय बाद ही उन्होंने मारवाड़ और पश्चिम राजस्थान के इलाके भी जीत लिए। 494 ईस्वी के लगभग हूणों ने तोरमाण के नेतृत्व में गुप्तों से पूर्वी मालवा छीन लिया। एरन सागर जिले में वराह मूर्ति पर जिले तोरमाण के अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है। जैन ग्रंथ कुबेयमाल के अनुसार
तोरमाण चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित पवैया नगरी से भारत पर शासन करता था। यह पवैया नगरी ग्वालियर के पास स्थित है। तोरमाण के बाद उसका पुत्र मिहिर कुल हूणों का राजा बना। मिहिर कुल तोरमाण के सभी विजय अभियान हमेशा उसके साथ ही रहते थे। उसके शासनकाल के 15वें वर्ष एक अभिलेख ग्वालियर एक सूर्य मंदिर से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हूणों ने मालवा इलाके में अपनी मौजूदगी मजबूत कर ली थी। उसने उत्तर भारत की विजय को पूर्ण किया और गुप्तों से भी नजराना वसूल किया था। मिहिर कुल ने पंजाब स्थित सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। मिहिर कुल हूण एक कट्टर शैव था। उसने अपने शासनकाल में हजारों शिव मंदिर बनवाए। मंदसौर अभिलेख के अनुसार यशोधर्मन से युद्ध होने से पूर्व उसने भगवान स्थाणु यानी कि शिव के अलावा किसी अन्य के सामने अपना सर नहीं झुकाया था। मिहिर कुल ने ग्वालियर अभिलेख में भी अपने को शिव भक्त कहा है। मिहिर कुल के सिक्कों पर जैतु वृष लिखा है, जिसका अर्थ है जय नंदी। वृष शिव की सवारी है, जिसका मिथकीय नाम नंदी है। कास्मोस इंद्रकाप्लेस्टेशन नामक एक यूनानी ने मिहिर कुल के समय भारत की यात्रा की थी। उसने क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक अपने ग्रंथ में लिखा है कि हूण भारत के उत्तरी पहाड़ी इलाके में रहते हैं। उनका राजा मिहिर कुल एक विशाल घुड़सवार सेना और कम से कम 2000 हाथियों के साथ चलता है। वह भारत का स्वामी है। मिहिर कुल के लगभग 100 वर्ष बाद चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हैंगसोंग 1629 ईस्वी में भारत आया। वह अपने ग्रंथ सीयूकी में लिखता है कि सैकड़ों वर्ष पहले मिहिर कुल नाम का राजा हुआ करता था, जो सियालकोट से भारत पर राज करता था। वह कहता है कि मिहिर कुल नैसर्गिक रूप में प्रतिभाशाली और बहादुर था। कर्नल टॉप मेवाड़ के अनुसार हूण शासकों का नाम उन राजाओं की सूची में शामिल है जिन्होंने चित्तौड़ पर हमले मुस्लिम आक्रमण के विरुद्ध साझा मोर्चा गठित किया था। हूण शासक उनगुत्सी ने इस अवसर पर अपनी सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व किया था। हूणों का अंतिम इतिहास मालवा, हाड़ौती और मेवाड़ क्षेत्र से मिलता है। इन क्षेत्रों में ही हूण गुर्जरों का एक प्रमुख गोत्र है। उत्तर प्रदेश स्थित मेरठ के समीपवर्ती हापुड़ जिले में हूण गोत्र के गुर्जरों का 12 गांव की खाप है। उत्तराखंड के जिला हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में हूण गुर्जरों का चौगामा यानी कि 4 गांव का समूह है। तो दोस्तों, ये है भगवान शिव के मंदिर बनाने के पीछे गुर्जरों का बहुत बड़ा हाथ।